welcome back to the channel. Today in this video we will be continuing further, that is synopsis of oral pathology, and in this video we will be doing the signs, the rest of the signs that we have left earlier. I've also uploaded a video like maybe 3 weeks ago जिसमें मैंने सेम साइंस की बात करी थी, तो मैंने हाफ ऑफ द साइंस उस टाइम पे डिस्कस करे थे, बाकी के हाफ साइंस मैं आज डिस्कस करूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सिंड्रोम्स बेसिकली कवर हो चुके हैं सारे के सारे. मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं सब में मैंने सिंड्रोम्स को कवर करा है. अब मैं साइंस को कवर कर रही हूँ, जिसकी एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ. ये दूसरी वीडियो है साइंस की, और उसके बाद साइंस भी कंप्लीट हो जाएंगे. देन आई विल बी मूविंग फॉर फर्दर थिंग्स. तो ये आज लास्ट वीडियो है साइंस की. सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट, ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंस विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, वो सारे साइंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज एस्बो-हैंसन साइन. एस्बो-हैंसन साइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लिस्टर स्प्रेड साइन. अब देखो इसमें होता क्या है एस्बो-हैंसन साइन में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ देती हूँ एक बार. It refers to the ability to enhance a blister in the direction of the periphery by applying mechanical pressure on the roof of the intact blister, spreading of a blister into a clinically normal skin when lateral pressure is applied on the edge of the blister. होता क्या है इसमें, बेसिकली एक ऐसा साइन होता है. इसमें क्या होता है कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं, हाथ के ब्लिस्टर, कहीं के भी जो ब्लिस्टर्स होते हैं, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएं, ठीक है, प्रेशर अगर हम उसके ऊपर लगाएं और वो ब्लिस्टर जो है, जो एडजेसेंट साइट है, अगर उस एडजेसेंट साइट में वो चला जाता है, मतलब जो नॉन ब्लिस्टर साइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है कि मैंने इस एरो, इस सर्कल पे, जो डॉटेड सर्कल है ब्लैक कलर का, इस सर्कल पे मैंने यहाँ पे पहले ये था हमारा दैट ब्लिस्टर था, मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया और ये ब्लिस्टर मेरा सरक के जहाँ पे एरो है, जहाँ पे एरो का पॉइंटर है, वहाँ चला गया. तो क्योंकि अपनी पोजीशन से सरक गया प्रेशर लगाने की वजह से, तो ये मैकेनिकल प्रेशर की वजह से जो ये एबिलिटी है एक ब्लिस्टर की टू मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ दैट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एस्बो-हैंसन साइन. अगर ये मूव नहीं करता तो ये नेगेटिव हो जाता. ठीक है, सो दिस इज अबाउट एस्बो-हैंसन साइन. नाउ अनदर साइन इज, let's talk about the another sign, that is cluster of jewels. cluster of jewels साइन को हम string of pearls भी कहते हैं, और इसको हम रोसेटी साइन भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, एक ऐसे ना छोटी छोटी पर्ल्स बनी होती हैं. लेट मी शो यू. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसी छोटी छोटी पर्ल्स बनी हुई होती हैं. ऐसा लगता है कि एक रिंग बना हुआ है, बीच में एक सेंटर में कोई चीज़ है और साइड में उसका रिंग में भी छोटी छोटी कोई चीज़ें हैं. तो ये जो चीज़ होती है इसको हम क्लस्टर ऑफ जूल्स कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, रोसेटी साइन कहते हैं. ये क्या शो करता है, ये एक ऐसा साइन है, अगर ये आपको दिखता है कहीं पे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉनिक बुल्लस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड है. मतलब क्रॉनिक बुल्लस डिजीज जो कि बच्चों में होती है, उसकी अर्ली स्टेज है. उसकी अर्ली स्टेज में दिखाई देता है. ऐसा लगता है कि नए लीजन्स अपीयर कर रहे हैं एट मार्जिन्स ऑफ ओल्डर वंस रिजेंबलिंग अ क्लस्टर ऑफ जूल्स. ठीक है, तो दिस साइन, अगर आपको ऐसा साइन दिखता है तो दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टर ऑफ जूल्स. नेक्स्ट वी हैव द बॉयज साइन, दुबॉइस साइन या दुबॉइस, जो भी आप बोलना चाहें. दुबॉइस साइन, इट इज द शॉर्टनिंग ऑफ लिटिल फिंगर एसोसिएटेड विद कॉन्जेनाइटल सिफिलिस. जिन लोगों को कॉन्जेनाइटल सिफिलिस होता है, उनकी जो लिटिल फिंगर होती है वो छोटी हो जाती है, साइज में छोटी हो जाती है. दैट इज दुबॉइस साइन. आफ्टर दिस वी हैव अ फ्लैग साइन. सो व्हाट इज फ्लैग साइन? Flag sign refers to the horizontal alternating bands of discoloration in the hair shafts corresponding to periods of normal and abnormal hair growth. Flag sign may be seen in patients with nutritional deficiencies like kwashiorkor and with certain medications like methotrexate and following chemotherapy. Patients with ulcerative colitis may also manifest flag sign. होता क्या है इसमें, बेसिकली जो लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं जैसे कि मेथोट्रेक्सेट हो गई, या फिर जो लोग कैंसर ट्रीटमेंट की दवाइयाँ लेते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, या फिर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लोग होते हैं, उन लोगों में ये देखा गया है. इसमें क्या होता है कि जो हेयर की शाफ्ट होती हैं उसमें अल्टरनेटिंग से हॉरिजॉन्टल बैंड्स आपको दिखाई देते हैं डिस्कलरेशन के, कुछ इस हिसाब से.
तो ये अगर आपको किसी के हेयर में दिखाई देते हैं इस टाइप के, तो मे बी दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और मे बी दैट पर्सन इज ऑन कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये कहलाया जाता है फ्लैग साइन। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्च्यूमर साइन। फॉर्च्यूमर साइन क्या होता है? रेफर्स टू an anthem of red macules and petechiae confined to the soft palate of patients with rubella. फॉर्च्यूमर साइन का क्या मतलब होता है कि जिन लोगों में रुबेला हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा किसी बंदे को रुबेला है? ठीक है, आप तो डेंटिस्ट हैं, तो आप उसका सॉफ्ट पैलेट देख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि क्या उस सॉफ्ट पैलेट में अगर मैक्यूल्स और पेटिकी अगर आपको दिखती है तो ये पेशेंट रुबेला का है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे को रुबेला हो सकती है, और ये 20% लोगों में दिखाई देती है जिनको रुबेला होता है। और ये प्रोड्रोमल साइन होता है। प्रोड्रोमल साइन का क्या मतलब है? जब प्रॉपर साइन सिम्टम्स आने शुरू भी नहीं होते, उससे पहले की एक स्टेज होती है, ये उसमें दिखाई देता है। सो दिस इज फॉर्च्यूमर साइन, फॉर्च्यूमर स्पॉट्स इन रुबेला. After Foschumer sign, let's talk about another, that is Gorlin sign. Gorlin sign is seen in patients with Ehlers-Danlos syndrome. I've also told you in my previous videos about Ehlers-Danlos syndrome, and it is also used to describe the ability to touch the nose with the extended tongue. होता क्या है, अगर कोई बंदा अपनी नोज को अपनी टिप ऑफ टंग से टच कर लेता है तो दैट इज अ गुरलीन साइन, पॉजिटिव गुरलीन साइन. तो मे बी ये सिंड्रोम अनन्या पांडे से रिलेटेड है. आप मे बी इसको उस टाइप से याद रख सकते हैं क्योंकि अनन्या पांडे कैन टच हर नोज विथ हर टंग, सो मे बी शी इज सफरिंग फ्रॉम Ehlers-Danlos syndrome. I don't know, but yeah. Okay, so after this let's talk about another, that is Hogland syndrome. Hogland syndrome is early and transient bilateral upper eyelid edema occurring in patients with infectious mononucleosis. It is present only for the first few days of the clinical presentation of the illness. ठीक है, तो जो हॉगलैंड साइन होता है उसमें क्या होता है कि जो बंदा होता है उसकी अपर आईलिड दोनों तरफ बाइलेटरली अपर आईलिड में ट्रांजिएंट सी एडिमा हो जाता है. ठीक है, और ये उन लोगों में दिखाई देता है जो लोग इन्फेक्शनस मोनोन्यूक्लियोसिस से सफर कर रहे होते हैं. इन्फेक्शनस मोनोन्यूक्लियोसिस एक किसिंग डिजीज कहलाती है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि किसिंग डिजीज होती है और इसमें साइन का नाम है हॉगलैंड साइन. तो मे बी यू कैन लाइक हग एंड किस, तो या आप इससे इसको याद रख सकते हैं, हॉगलैंड साइन. फिर आता है हमारे पास हचिंसन नोज. हचिंसन नोज साइन, इसमें क्या होता है, जो लोग हर्ब जोस्टर से इन्फेक्टेड होते हैं उन लोगों की नोज की टिप के ऊपर कुछ वेसिकल्स दिखाई देते हैं. दैट इज द हचिंसन साइन. That is the Hutchinson sign. I can show you like this. This is Hutchinson sign कि ये सारे लोग herb zoster से infected हैं और इनकी जो nose की tip है उनके ऊपर vesicles हैं. Okay. After that we are going with Jelinek signs. Jelinek sign is referred to eye pigmentation. Eyelid pigmentation occasionally seen in hyperthyroidism. कभी कभी hyperthyroidism में भी दिखाई देती है. Basically eyelid pigmentation हो जाती है, and this hyperpigmentation is secondary to increased corticotropin levels. किस वजह से होती है? क्योंकि corticotropin levels बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये काफ़ी जगह होती है. बेसिकली बस बक्कल मिकोजा में नहीं होती. तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है. आप देख सकते हैं इस हिसाब से अलग रंग का अलग अलग सा रंग दिखाई देता है. आईलिड्स के ऊपर आती है, बाकी जगह भी आती है, बस बक्कल मिकोजा पे नहीं आती. सो दिस इज जेलिनेक साइन. आफ्टर जेलिनेक साइन वी हैव नेकलेस ऑफ कासल रिंग. ये भी एक हाइपर पिगमेंटेशन केस है, लेकिन इसमें जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो गले पे होती है, नेक पे होती है, और ये ऐसा लगता है जैसे कि प्लेगरा हो गया है बंदे को. और ये इस टाइप का इसका शेप होता है जैसे कि नेकलेस जैसा होता है, ब्रॉड कॉलर लाइक बैंड बन जाता है नेक के ऊपर. तो इट्स ऑल्सो अ केस ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन. लेट मी, यस, दिस इज द नेकलेस ऑफ कैसल. इस हिसाब से गर्दन वाली एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन होती है विच लुक लाइक अ नेकलेस एंड इट्स ब्रॉड कॉलर लाइक शेप. उसके बाद आता है रसल साइन. रसल साइन इज सीन इन पेशेंट्स विद बुलिनिमिया नर्वोसा. Bulimia nervosa is a kind of like gastric thing, and owing to the repeated contact of incised teeth with the skin and during self-induced vomiting. इसमें क्या होता है, रसल साइन एक ऐसा साइन होता है जो हैंड्स पे दिखाई देता है जब आपके बार बार इंसाइजर्स
स्किन को टच करते हैं तो इस टाइप का साइन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज रसल साइन, और इस सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में भी दिखाई देता है। आफ्टर रसल साइन वी हैव अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज शॉल साइन। शॉल साइन उन लोगों में दिखाई देता है जिनको डर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, डर्मेटोमायोसाइटिस होता है, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लुएंट, सिमेट्रिक, मैक्यूलर, Volusious erythema of the posterior shoulders and neck giving a distinct shawl-like appearance। आप सबको शॉल तो पता ही होगा, सर्दियों में शॉल ओढ़ते हैं, तो ऐसा सा लगता है कि जैसे पूरी स्किन के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर पूरी एक शॉल सा कुछ बन गया है, जो कि एरिथमेटस होता है और काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, कॉन्फ्लुएंट मिला हुआ होता है, मैक्यूल सा एरिथमा सा होता है, जो कि हमारे पोस्टीरियर शोल्डर और नेक पे होता है। It is seen in patients with suffering from dermatomyositis, that is shawl sign. Now another one is the slapped chick sign। स्लैप चिक साइन बच्चों में दिखाई देता है। एक ऐसा साइन होता है जो इट इज सीन इन चिल्ड्रन में फिफ्थ डिजीज। फिफ्थ डिजीज का क्या मतलब होता है? चिक्स पे रैश आ जाना, दैट इज फिफ्थ डिजीज। और ऐसा लगता है कि बच्चे को थप्पड़ मार मार के उसके गाल लाल हो गए हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए स्लैप चिक साइन। और ये भी एरिथमेटस और एडिमेटस प्लाग्स होता है चिक पे। आई कैन शो यू, इट लुक लाइक दिस। This is slap chick sign. After this we have tin tack sign. Tin tack sign is also called as carpet tack sign. This is the last sign, tin tack sign, which is also called as carpet tack sign. It is useful clinical feature in diagnosis of discoid lupus erythematosus, that DLE। DLE की अगर आपको करेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक करनी है अगर आपको, तो ये साइन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, टिन टैक साइन। इस हिसाब से आप देख सकते हैं पहले फर्स्ट पिक्चर में कि किस हिसाब से प्रॉपर पूरा जो एरिया था वो एक पिन की मदद से निकाला गया है, दैट इज टिन टैक साइन, ऑल्सो कॉल्ड एज कारपेट टैक साइन। सो इफ यू find this video very informative, then do subscribe to my channel, and this is the last video on the signs. In the next video I'll be talking some important spots as well as some important tests for the diagnosis. Thank you.